विगत दिनों सिवान में लगातार कोरोना के 29 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जिसके बाद सिवान को हाई अलर्ट और रेड जोन में डाल दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ सिवान में लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटती गई और अब यह संख्या मात्र 12 की रह गई है, जो जल्द ही निगेटिव हो जाएगी। इस पूरी व्यवस्था को देखते हुए सिवान में आज सेंट्रल गवर्नमेंट की डॉक्टरों की एक रैपिडेक्स मोस्ट टीम सिवान के उस क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंची जहां पर कोरोना के पॉजिटिव मरीज रखे गए थे। वहां इस टीम ने जांच किया और विधि व्यवस्था के बारे में जाना। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो भी मरीज यहां पाए गए हैं वह ऑलमोस्ट धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और जल्द ही रिकवर कर लेंगे। ऐसे में ऐसी ही स्थिति बनी रही तो सिवान को रेड जोन से हटाकर ऑरेंज जोन में डाल दिया जाएगा। देखिए सिवान से आकाश की रिपोर्ट। सिवान के लिए एक अच्छी खबर है और वो अच्छी खबर ये है कि 27 पॉजिटिव मरीजों में से मात्र 12 ही मरीज ऐसे रह गए हैं जिनको क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया है। अभी सिवान में पटना और दिल्ली से एक मेडिकल टीम आई हुई है जो इस जगह का जांच कर रही है और जांच कर उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है और जल्दी ही जो 12 लोग हैं वो भी सामान्य हो जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं यहाँ अच्छी यानी पॉजिटिव वे में लोग चल रहे हैं और यहाँ व्यवस्था भी अच्छी है। थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, उसे भी ठीक करने की बातें कही जा रही है। दिल्ली के एक वरीय सदस्य डॉक्टर ने ये कहा है कि यहाँ व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और पूरी तरह से यहाँ लोग अच्छे तरीके से पालन कर रहे हैं नियमों का। और साथ ही साथ उन्होंने जांच कर ये भी बताया कि अंदर जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी काफ़ी अच्छी है। ऐसे में सिवान के लिए ये अच्छी खबर है और सिवान लगातार नेगेटिव मरीजों होते जा रहे हैं, ये भी एक अच्छी खबर। सर आज आप लोग जांच में आए हुए हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मरीज पाए गए, क्या कुछ खास पाया और क्यों आए? हम लोग रैपिड रिस्पांस टीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तरफ से हम लोग यहाँ पर बिहार का मुआयना करने आए हैं। और सिवान क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट था, रेड जोन था, इसलिए हमने इसको सबसे पहले चेक करने की ये चेक किया। बट हमने देखा है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है सिवान में। इस समय 29 में से सिर्फ 12 पेशेंट रह गए हैं, जो कि आज उन्हीं की टेस्टिंग हो रही है। अगर ये आज नेगेटिव आ जाते हैं तो 24 घंटे बाद एक और बार रिपीट कर सकते हैं और हमारे पास लगभग 12 के 12 नेगेटिव हो जाएंगे, तो लगभग शायद एक पेशेंट रह जाता है इसके बाद। तो सिवान लगभग रेड जोन से ऑरेंज जोन में चला जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। जबकि हम अभी और मुआयना करेंगे, कल हम गया जाने का प्लान है, उसके बाद में भी हमें मुंगेर भी कवर करना पड़ेगा। सर एक निर्देश भी आया होगा, अभी जो नया सिम्टम आया हुआ है विदाउट सिम्टम ये पता चल पा रहा है कि जिसके पास सिम्टम ही नहीं है उसको भी ये हो सकता है, तो इसके लिए सर क्या निर्देश आया है? हाँ, ये कोविड-19 जो बीमारी है उसमें 80% लोगों में बहुत ही कम सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। उनको क्या अब तो अस्पताल में भर्ती की ज़रूरत भी नहीं है, और जबकि 15% 20% में उन्हें अस्पताल में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और 5% या 2% लोगों में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो उन लोगों में हमें ज़्यादा ये वार्ड्स की अरेंजमेंट करनी पड़ती है, आईसीयू की अरेंजमेंट करनी पड़ती है। बट जो 80% जिनको कम सिम्टम्स होते हैं उसमें कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ना बुखार भी नहीं आता और उनके अगर आप स्वैब लेंगे तो वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट हैं जो कि बिल्कुल ठीक हैं, खेल रहे हैं। और अभी सरकार की तरफ से ये है कि सारे जो पॉजिटिव हैं, अगर ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, अगर हम इन्हें कहीं एडमिट ना करें, एडमिट मतलब कहीं अलग से ना रखें, तो ये और बीमारी फैला देंगे। तो इस समय हम जितने भी पॉजिटिव पेशेंट हैं उन सबको हम कहीं ना कहीं एडमिट कर रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था ठीक है, सारे मरीज कोई कंप्लेंट नहीं है और मेरे ख्याल से बिकॉज पेशेंट ज़्यादा नहीं है और सारे ठीक हो रहे हैं, तो ठीक चल रहा है अभी। ट्रीटमेंट सेंटर पे दिखा दीजिए। ट्रीटमेंट थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि पेशेंट पहले वहाँ पर एलोपैथिक अस्पताल में आता है, फिर आयुर्वेदिक में आ रहा है और सैम्पलिंग भी थोड़ा सा अलग जगह पे हो रही है, तो हमने इसको अवॉइड करने के लिए कहा गया है। बट ये लास्ट सैम्पलिंग है और अदरवाइज अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है और एवरीवन इज सेटिस्फाइड। तो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो आप देखें तो बिल्कुल पेशेंट। हाँ, मैं डॉक्टर घनश्याम पांगती हूँ, मैं प्रोफेसर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हूँ और नई दिल्ली।